जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे LU BEd क्लासेस में स्वागत है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुसार BEd फर्स्ट सेमेस्टर का पाठ्यक्रम कंप्लीट करा रही हूं, जिसमें हमने एक वीडियो में आपको शिक्षा और मनोविज्ञान का अलग अलग अर्थ एवं परिभाषा समझाई थी। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लो। आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। थोड़ा हम पीछे का बता देते हैं। शिक्षा में हमने बताया था शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना या ज्ञान ग्रहण करना। अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर तथा ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, अर्थात आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। इस तरह ये शिक्षा का अर्थ हो गया। और हमने शिक्षा का संकुचित अर्थ, विस्तृत अर्थ और शाब्दिक अर्थ ये हमने बताया था। अब हम देखेंगे मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान मन धन विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है और अंग्रेजी में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द साइकी धन लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। इस तरह साइकी का अर्थ हुआ आत्मा और लोगस का अर्थ हुआ अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना। मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है। और मनोविज्ञान का विकास क्रम भी हमने आपको बताया है कि मनोविज्ञान वर्तमान में शिक्षा के विषय में कैसे शामिल हुआ। प्राचीन समय में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का विषय था, बाद में ये दर्शन शास्त्र से अलग होकर शिक्षा में शामिल हो गया। अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। चलो देखते हैं। मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा संबंधी समस्याओं के विवेचन, विश्लेषण एवं समाधान पर चिंतन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। अर्थात जो हमारी मनोविज्ञान है वो शिक्षा के अंतर्गत आने वाली जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका हल, समाधान, विश्लेषण, विवेचन करने पर जो चिंतन होता है, जो हमें सॉल्यूशन समाधान प्राप्त होता है, वो मनोविज्ञान कहलाती है। अर्थात शिक्षा के अंतर्गत जितनी भी समस्याएं आती हैं वो मनोवैज्ञानिक रूप से जब उनको हल किया जाता है, उनका समाधान किया जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है। अर्थात जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने लगी है वर्तमान समय में। पहले दर्शन शास्त्र का विषय था, लेकिन जब से अलग हो गया है तब से मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने लगी है शिक्षा के अंतर्गत। शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है और मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानव व्यवहार के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। इस तरह शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही मानव व्यक्तित्व के विकास से संबंधित हैं। अर्थात जो हमारी शिक्षा है उसके द्वारा व्यक्ति या बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है, और मनोविज्ञान वो विज्ञान है जिसके द्वारा मानव या बालक का सभी पक्षों में यानी सर्वांगीण विकास का अध्ययन किया जाता है। सर्वांगीण पक्ष कौन से होते हैं, यानी सभी पक्ष, जैसे बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, ये हमारे सभी पक्ष हैं। तो मनोविज्ञान द्वारा सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है और जो शिक्षा है उसके द्वारा व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है। व्यवहार जैसे कि आचरण, हमारे ये आचरण और सदाचार ये हमारे व्यवहार हो गए, और संपूर्ण पक्ष विकास जो होता है वो संपूर्ण पक्ष होता है। तो शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के व्यवहार में परिवर्तन होता है और मनोविज्ञान द्वारा सर्वांगीण पक्षों में परिवर्तन होता है। तो समझ में आ गया होगा कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही मानव के व्यक्तित्व के विकास से संबंधित हैं। अर्थात शिक्षा और मनोविज्ञान द्वारा बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। पहली हमारी परिभाषा स्किनर के अनुसार है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। स्किनर महोदय ने बताया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके द्वारा शिक्षा में जितने भी शिक्षा से संबंधित जितने भी व्यवहार और बालक का व्यक्तित्व जो होता है वो सब शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल हो जाता है। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। क्रो ने बताया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की प्रक्रिया है।
शिक्षा वैसे भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो क्रो एवं क्रो ने जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक बताया है कि शिक्षा ग्रहण की जाती है, और स्किनर ने बताया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान होती है वो संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन करती है। ये हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा हो गई। आपको समझ में आ गया होगा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया हो। अब आगे हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि ये जटिल एवं व्यापक है, फिर भी इसकी प्रकृति को हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। जिस तरह से समाज विज्ञान तथा मानव विज्ञान में मनुष्य के समाज का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान में भी व्यक्ति या मनुष्य के समाज का अध्ययन किया जाता है। समाज विज्ञान में घटित होने वाली संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से जो मानव विज्ञान होती है उसके द्वारा जैसे कि मानव विज्ञान में पशु पक्षियों संपूर्ण जीव जंतुओं के समाज का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान में भी बालकों के समाज विद्यालय में रहने पर बालक एक समाज का ही संगठन करता है। इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहार परक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार परक तथा सैद्धांतिक, इसके अंतर्गत दो पक्ष शामिल किए जाते हैं। एक हमारा व्यवहारिक पक्ष होता है, दूसरा सैद्धांतिक पक्ष होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान में जो व्यवहारिक पक्ष होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होता है। सैद्धांतिक पक्ष में केवल हमें प्रैक्टिकल क्या करना है, अभ्यास क्या करना है वो बताया जाता है, जबकि जो व्यवहारिक पक्ष होता है उसके द्वारा बालकों के व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहार परक यानी व्यवहारिक विज्ञान है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बालकों का विकास सकारात्मक रूप से करती है, और इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। सकारात्मक विज्ञान मतलब पॉजिटिव साइंस। चौथा पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक के मानसिक विकास से है। जैसा कि हमने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब है कि संपूर्ण पक्ष का अध्ययन करना। उसी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान बालक के मानसिक विकास से भी संबंधित है, और इसके द्वारा बालक का मानसिक विकास होता है, जिससे उसके अंदर आने वाली जितनी भी समस्याएं होती हैं वो मानसिक रूप से घबरा जाता है। और जब शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से वो अपने जितने भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान कर लेता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान बालक के मानसिक विकास से भी संबंधित है। अगला पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण तथा अध्यापन का विज्ञान है। जैसा कि आप लोग बीएड कर रहे हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, और इसके द्वारा आपको अनेक प्रकार के शिक्षण क्रियाएं, अध्यापन क्रियाएं बताई जा रही होंगी। किस तरह से बालकों को पढ़ाना है, किस तरह से उनके संवेगात्मक विकास को ध्यान में रखना है, बालक कौन सी क्रियाएँ कर रहा है, ये क्रियाएँ क्यों कर रहा है, ये सब शिक्षण विधियाँ तथा अध्यापन कैसे कराया जाएगा बालकों को, ये शिक्षा मनोविज्ञान ही सिखाती है। छठा पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक बढ़ता हुआ विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का विषय था, जब से ये शिक्षा में शामिल हो गया है निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, और वर्तमान समय में इसका विकास क्रम चल रहा है। अब ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान अब विस्तृत विषय बन गया है, तो ये बढ़ता हुआ विज्ञान है। सातवां पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के संवेगात्मक विकास से भी संबंध रखता है। हमारे संवेगात्मक विकास कौन कौन से होते हैं बालकों में? छोटे बालकों में संवेगात्मक विकास अधिक देखने को मिलते हैं। संवेगात्मक विकास जैसे कि प्रेम, दया, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये हमारे संवेगात्मक विकास होते हैं, और छोटे बालकों में ये सब देखने को बहुत मिलते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा बालकों के संवेगात्मक विकास का भी अध्ययन किया जाता है। लास्ट और आठवां पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के सामाजिक विकास से भी संबंध रखता है। सामाजिक विकास तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ही, और बालक का जन्म तो समाज में होता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति समझ में आ गई होगी। आज हमने देखा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। अब हम आगे फिर देखेंगे। और दोस्तों, अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो
हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।